मैंने आपको बोला था कि मैं सिंगापुर आ रहा हूँ। डेट फाइनलाइज हो गया है। मैं 25 अगस्त संडे सिंगापुर में हूँगा। जो मुझसे मिलना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे संपर्क करें या ईमेल दिया गया है उससे संपर्क करें। मेरा टीम आपसे बात करेगी। हिंदी और इंग्लिश में सेपरेट मीटिंग होगा। नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। निफ्टी लगभग 60 पॉइंट ऊपर है। कल बैंक निफ्टी नीचे था, आज बैंक निफ्टी बहुत ऊपर गई है, 272 पॉइंट ऊपर गई है, लेकिन उससे निफ्टी का इतना फायदा नहीं हुआ। मार्केट में रोटेशन हो रही है। जैसा मैंने आपको बोला, म्यूचुअल फंड्स मार्केट को होल्ड कर रहे हैं। गोल्ड में थोड़ा गिरावट है, 30 रुपये का 6,680 तक दाम नीचे आया है। यूनाइटेड वर्ल्ड मार्केट में 2,519 तक गोल्ड पहुंच गई है। गोल्ड क्यों उतना ऊपर जा रही है? इस साल लगभग 25% ऊपर जा चुकी है। इसका मुख्य कारण ये है कि यूएस में रेट कट आने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं। इस साल भर में जब गोल्ड नीचे आना था, चाइना, रशिया, टर्की, इंडिया ने, सेंट्रल बैंक्स ने बहुत जोरदार से खरीदी की थी। उसके बाद सेंट्रल बैंक ने रोक ली, लेकिन चाइना में तो बड़ा प्रॉब्लम आया, रियल एस्टेट मार्केट और बैंक में डिपॉजिट्स नहीं मिला। सो चाइनीज रिटेल ने बहुत भारी खरीदारी हुई। भारत में भी बहुत खरीदारी हुई, लेकिन वेस्ट में गोल्ड को बेचा गया। इसके बावजूद गोल्ड ऊपर रहा। अब जब गोल्ड 25% ऊपर चला गया तो इंटरनेशनल मार्केट में लोग, स्पेशली डेवलप वर्ल्ड में, गोल्ड की खरीदारी शुरू कर दी। आज भारत और चाइना में रुकावट आ गई है, गोल्ड उतना खरीदा नहीं जा रहा है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में गोल्ड का बहुत डिमांड है, क्योंकि वो गोल्ड को अंडर ओन कर रहे थे। उनका क्या ये था कि गोल्ड में कैश फ्लो नहीं आएगा, तो कैश फ्लो आने वाले एसेट्स पे उन्होंने पैसा डाला था। तो अब वेस्ट खरीद रहे हैं। भारत और चीन में गोल्ड की दाम बहुत बढ़ जाने के कारण उधर इतना डिमांड नहीं है, लेकिन भारत में तो 25,000 टन का गोल्ड होने का चांसेस बहुत ब्राइट है, ये एस्टिमेट है। इसके कारण गोल्ड लोन मार्केट बहुत स्ट्रांग है। मनप्पुरम 198 के में उसको डिस्कस किया था, अब बाउंस होकर 216 तक पहुंच गया है। आज गोल्ड में दूसरा बड़ा न्यूज़ ये है कि कल्याण ज्वेलर्स की प्रमोटर हैं टीएस कल्याण राम अय्यर, उन्होंने कंपनी में फिर से 2.36% का स्टेक खरीद लिया है 1,300 करोड़ रुपया में। उन्होंने हाइडेल इन्वेस्टमेंट से ये स्टॉक खरीद ली है। ये लगभग 1,300 करोड़ टोटल कंसिडरेशन था। इसमें 2,43,00,000 स्टॉक थी और उसके एवरेज प्राइस 5,035 थी। इस स्टॉक को हमने 55 से 60 तक की रेट में कंसिडर करने के लिए बोला। आज इस स्टॉक का रेट 575 में है और जब बजट के पहले ये लगभग 600 रुपया के ऊपर ट्रेड हो रहा है। इस साल कंपनी में 153% की बढ़ोतरी हुई है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग लगभग 64% तक पहुंच गई है और हाइडेल की जो शेयर होल्डिंग है वो 7% नीचे आ गई है। 30 जून तक लगभग हाइडेल का स्टॉक 9.16% था। ओवरऑल गोल्ड में बहुत डिमांड ज़्यादा है और ऊपर जाने के चांसेस हैं। न्यूल टाटा रतन टाटा के भाई हैं जो ट्रेंड को चलाते हैं, वो बहुत पब्लिसिटी शाय हैं। वो टाइटन की भी वाइस चेयरमैन हैं। उन्होंने बहुत दिन के बाद एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है मिंट में। उसमें उन्होंने ट्रेंड की फ्यूचर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स दी हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि ट्रेंड में रेवेन्यू 10 गुना बढ़ सकती है, लेकिन उन्होंने टाइमलाइन नहीं बताया है। ट्रेंड की जो शेयर प्राइस है वो लगभग 250% की ग्रोथ हो चुकी है और लगभग 6,774.7
0 पैसा हो गया है, 6776.70। ये टाटा ग्रुप का चौथा मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी हो गया है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2.4 लाख करोड़। ट्रेंड की रेवेन्यू लगातार बढ़ती जा रही है, इस बार भी 55% ऊपर बढ़ चुकी है। ट्रेंड का मेन सक्सेस का कारण उनका स्मॉल फॉर्मेट स्टोर स्टूडियो है, जो अब 560 शोरूम हो गई है 169 सिटियों में। इनिशियली ये स्ट्रगल कर रहा था, बहुत अच्छा नहीं किया है। ट्रेंट ने कोई एक्विजिशन नहीं की है और सीधा बोल दिया है कि वो फैब इंडिया में इंटरेस्टेड नहीं है। नियोल टाटा ये बोल रहे हैं कि वे प्राइवेट लेबल कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि उसमें फ़ायदा ज़्यादा है कि वेस्ट साइड की सक्सेस और ज़ूडियो से जो पार्ट उन्होंने सीखा, इसको ग्रॉसरी वर्टिकल स्टार बाज़ार में इम्प्लीमेंट किया। अब स्टार बाज़ार भी ब्रेक इवन हो रही है और इसको एक्सेलरेट करने की प्लान हो रही है। टाटा की बेटा निवेल टाटा कल इस कंपनी स्टार बाज़ार का एमडी का पोस्ट ले ली है। तो सीधा बात है कि ट्रेंड की ग्रोथ बहुत रैपिडली होगा। इस कंपनी को 1998 में शुरू किया, जब लैक्मे को 200 करोड़ में बेचा गया हिंदुस्तान यूनिलीवर को। वो 200 करोड़ को लेके उन्होंने लिटिल वुड्स इंटरनेशनल नाम का एक रिटेल को एक्वायर किया। वो 200 करोड़ आज 2,41,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ट्रेंट चौथा लार्जेस्ट कंपनी है। उनका नया रिटेल फॉर्मेट डेवलप कर रहे हैं, जैसा मिस्बू, समोहा, उत्साह एक्सेट्रा। कोविड ही टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि उनको बड़े प्रॉपर्टीज बहुत चीप मिले थे और यही इस मॉडल का सक्सेस का कारण है। तो सीसीआई में टाटा मोटर फाइनेंस और टाटा कैपिटल के मर्जर की एप्लीकेशन डाला है। इस मर्जर में टाटा मोटर्स को 4.7% स्टेक मिलेगी टाटा कैपिटल में। ये मर्जर अप्रूव होना चाहिए। तीसरा न्यूज़ ये है कि पेटीएम की जो एंटरटेनमेंट यूनिट है उसको जोमेटो में बेच गया है, लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि पेटीएम ने अभी सैलरी फ्रीज भी अनाउंस कर ली है। पेटीएम के पास कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है और इससे सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। स्टील इंपोर्टर अनअबेटेड हो रहे हैं। इसका कारण मेनली चाइना में प्रॉपर्टी मार्केट की कोलैप्स है और उनकी जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स हैं प्रोडक्ट को डंप कर रहे हैं। पहली बार सालों बाद स्टील भारत, जो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर है, वो नेट स्टील इंपोर्टर हो गई है। इस बार नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील हो चुकी है और गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए। सारे स्टील कंपनियां प्रेशर में हैं और टाटास भी। जेएसडब्ल्यू स्टील में बहुत भारी डेट है। उन्होंने नया प्लान जैसा एमजी मोटर का अनाउंस किया है, वो शायद प्रेशर ज़्यादा फील करेंगे। तो इसमें और एक प्रॉब्लम है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको परमिशन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इसमें भी आप अपना माइनिंग टैक्स लगा सकते हो इन कंपनियों में। सो ये सारे कंपनियां बहुत प्रेशर में फील होंगे। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री को कहा है कि आप अपने बैंक बैलेंसेस पब्लिक सेक्टर बैंक में रखें ताकि हम लेंडिंग को शुरू कर सकते हैं। अगर आप कैश बैलेंसेस आरबीआई में रखेंगे तो लिक्विडिटी प्रेशर हो जाएगा। स्पर्श नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के 2021 से सारे जो गवर्नमेंट्स हैं अपना बैंक कैश बैलेंसेस रिजर्व बैंक में रख रहे हैं। तो ये डिपॉजिट ग्रोथ को प्रॉब्लम की सॉल्व करने के लिए उस पैसा को आरबीआई से पीएसबी को ट्रांसफ़र करने की प्लान हो रही है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास इस वीडियो को भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।